अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे खेश हैरानम अगितनी या रसूल अल्लाह। बकारे खेश हैरानम अगितनी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अगितनी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन। मरीज़े दर्द इस्यानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी। दिगर चीज़े नमी दानम अगितनी या रसूल अल्लाह। गौते आज़म बमने बेसरो सामा मदद। गौते आज़म बमने बेसरो सामा मदद। क़िबले ए दीन मदद काबे ईमा मदद। क़ादरियम नारे या गौते आज़म मीज़नम। दमदे शेख अहमद रजा खां आका कुतुब आलम मीज़नम। हज़रात गिरामी वक़ार, आज का ये जलसा जश्न मेहराजुन नबी व रंगे चिश्तिया के नाम से सजाया गया है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हम सबको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने और सुनने के लिए चुना। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना हर किसी की किस्मत में नहीं होती। तो रफीकाने गिरामी वक़ार, मैं बस चंद लम्हात के लिए आपके सामने हाजिर आया, क्योंकि मेरे बाद मुक़र्रिर ज़ीशान असीर हुज़ूर ताजुश शरिया व हुज़ूर गुलज़ारे मिल्लत हज़रत मौलाना फैज़ान रज़ा इस्माइली साहब खिताब करेंगे। माशाअल्लाह, हज़रत का खिताब सुनने के बाद ईमान में ताज़गी पैदा हो जाती है। हज़रत जब खिताब करते हैं तो मालूम होता है कि आला हज़रत का शेर दहाड़ा। माशाअल्लाह, हज़रत का खिताब बहुत ही बेहतरीन होता है। दुआ कीजिए मौला तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हज़रत की उम्र में इल्म में खूब खूब बरकत अता फरमाए। और रब तबारक व तआला अपने हबीब पाक के सदके में इस फ़कीर कादरी को भी इल्म दीन सीखने की और सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयदी अबरारो अखियार जनाबे अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाआवाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत हसानुल हिंद सैयदी सरकार आला हज़रत सुन्नियों की शान, सुन्नियों की जान, सुन्नियों की पहचान, जिनका नाम सुन के आज भी बातिल फिरके हो जाते हैं परेशान। बरेली के ताजदार अशा इमाम अहमद रजा खान फादिले बरेलवी अलैहि रहमत व मन्नान आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाते पाक लिखते हैं, फरमाते हैं
कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। और फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और फरमाते हैं एक जगह के वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरबे के अरब के सामा, नए निराले तरबे के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और एक जगह फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसिता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आसिता बताया। और यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां की थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया। और एक जगह मक्ते में फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरत सब मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी वकार, मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत का शर्फ हासिल किया मिराज मुस्तफ़ा के ताल्लुक से। वो कुरान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल फरमाया, और उसी कुरान पे आज उंगलियां उठाई जा रही है। एक वसीम रिजवी नाम का शख्स है जिसे आप लोगों जिसका तारुफ आप लोगों को साहब भाई ने कराया। वो क्या कहता है कि कुरान मुक़द्दस में 26 आयतें ऐसी है जो इंसानों को, जो मुसलमानों को आतंकवाद की तरफ ले जाती है। 26 आयतें ऐसी हैं। और जब उससे पूछा गया ऐसा क्यों, तो वो कहता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान ने जब कुरान को जमा किया तो उसमें 26 आयत अपने मन से दाखिल। उसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, रफीकाने गिरामी वकार, उसका रद्द सिर्फ हमारी जमात के लोगों ने नहीं किया, बल्कि उसी के जमात के एक आलिम जवाद शायद है, उसने कहा कि वसीम रिजवी ये ना तो शिया है ना मुसलमान है, इसका ताल्लुक ना शिया की जमात से ना ही ये मुसलमान गए, ये शिया लोगों को बदनाम कर रहा है। ऐसा हम शिया लोगों ने कभी नहीं कहा, ये बदनाम कर रहा है। रफीकाने गिरामी वकार जो अपनी जमात का ना हुआ वो किसी का क्या होगा। तो रफीकाने गिरामी वकार कुरान मुक़द्दस पे उंगली उठाने वाले हर दौर में पैदा होते रहे, लेकिन कोई भी कुरान मुक़द्दस का कुछ बिगाड़ ना सका, एक नुक्ता भी बदल ना सका। अल्लाह, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उसका निगहबान है। रब फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बेशक हमने ही कुरान उतारा और हम ही उसके निगहबान। जब रब उसका निगहबान है तो उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है। ये वसीम रिजवी अपने आप को क्या समझता है। रफीकाने गिरामी वकार, अगर आपको फिरौन की शक्ल देखना है तो उसी वसीम रिजवी को देख लो, नमरूद की शक्ल देखना है तो वसीम रिजवी को देख लो, अबू जहल, अबू लहब और ना जाने कितने कुफ्फार थे, इन सब की शक्ल देखना है तो वसीम रिजवी को देख लो, जदीद पलीद को देखना है तो वसीम रिजवी को देख लो, अकबर जैसे बादशाह को देखना है तो जदीद पलीद को देख लो। अपने दौर के हराम खोर जितने भी मुल्ला थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उंगली तहरीर चलाते थे, उन सब को देखना है तो वसीम रिजवी को देख। रफीकाने गिरामी वकार
मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत का शर्फ हासिल किया तो रब तबारक व तआला फरमाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के ताल्लुक से कि सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे खास को, बेअब्दिही अपने बंदे खास को, लैलम रात में मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से नहीं गए बल्कि रब तबारक व तआला ने बुलाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद से जाते तो उंगली उठाने वाले उंगली उठा सकते थे, लेकिन रब फरमा रहा है कि मैं ले गया। सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात। रब अपनी पाकी भी बयान कर रहा है और फरमा रहा है कि मैं ले गया। रफीकाने गिरामी वकार आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में तशरीफ फरमा है। ये हजरत अबू तालिब जनाबे अबू तालिब की बेटी थी। रफीकाने गिरामी वकार आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की सुन्नत जो फर्द के बाद की है वो पढ़कर 2 रकात पढ़कर सो जाती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे रोजाना जाग करके हम गुनाहगार, बदकार, रियाकार, खताकार लोगों के लिए, उम्मती के लिए दुआएं करते थे कि रब्बे हबली उम्मती, मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आका फरमाते थे ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रात भर जाग करके हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए रब की बारगाह में दुआएं करते थे। इतना रोया करते थे कि जमीन भीग जाया करती थी। रफीकाने गिरामी वकार इसी तरफ इशारा करते हुए बरेली के ताजदार सैयदी सरकार आला हजरत पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। सुभान अल्लाह। रफीकाने गिरामी वकार आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात सो गए। सोने में भी हिकमत थी, सोने में भी हिकमत थी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो गए। रब ने बुलाया, उठा करके अपना दीदार कराया। लेकिन इसमें हिकमत ये थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कूहे तूर पे रब तबारक व तआला से कहा, ऐ परवरदिगारे आलम मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो रब ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम को यह जवाब मिल रहा है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाहिश रख रहे हैं कि मैं परवरदिगारे आलम को देखूं, रब की बारगाह में कह रहे हैं, लेकिन रब फरमा रहा है लन तरानी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए गए। अल्लाह तबारक व तआला उठा करके बुला रहा है कि रब तबारक व तआला अपना दीदार करा रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। रात का कुछ हिस्सा गुजर गया। रब तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को बुलाया, ऐ जिब्रील जाओ जा करके हुराने जन्नत से कह दो सज दज कर खड़ी हो जाए, मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाए। जाकर कह दो आज अल्लाह का हबीब अल्लाह के कुर्बे खास में आसमान से गुजरेगा, इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाओ। रब ने फरमाया ऐ जिब्रील जाओ जा करके उन फरिश्तों से कह दो जो मेरी तस्बीह, तमजीद, तमहीद, तकबीर पढ़ते कहते हैं, उन सब से कह दो आज सब बंद कर दें। अल्लाह का हबीब अल्लाह के कुर्बे खास में जा रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। रब ने फरमाया ऐ जिब्रील जा करके इसराफील से कह दो सूर ना फूके, आज सूर को कुछ देर के लिए तर्क कर दें और मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। रब ने फरमाया ऐ जिब्रील जा करके इज़राइल से कह दो कि रूह ना निकाले कुछ वक्त के लिए किसी इंसान की, क्योंकि आज अल्लाह का हबीब अल्लाह के कुर्बे खास में जा रहा है और उसके इस्तकबाल के लिए आप भी खड़े हो जाओ। रब ने फरमाया ऐ जिब्रील जाओ दारोगा मालिक से कह दो जो जहन्नम के दारोगा हैं, उनसे कह दो आज कुछ देर के लिए जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह का हबीब अल्लाह का दीदार करने के लिए आ रहा है। रफीकाने गिरामी वकार अब आसमान पर तमाम फरिश्ते रब के हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। रब ने जिब्रील अमीन से फरमाया ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बुला लाओ, मेरे महबूब को बुला लाओ। हजरत जिब्रील अमीन चले 70,000 फरिश्तों को लेकर। अल्लाह ने फरमाया ऐ मिकाइल तुम भी जाओ,
मिकाइल तुम भी जाओ मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम भी 70,000 फरिश्तों को लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह तक पहुंचे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इसराफिल तुम क्यों ठहरे हो, तुम भी जाओ मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए। हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम भी 70,000 फरिश्तों के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह तक पहुंचे। हजरत जिब्रील अमीन हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में तशरीफ लाए और तमाम फरिश्ते बाहर खड़े गए। हजरत जिब्रील अमीन ने देखा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, अल्लाह के रसूल सो रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम तेरे महबूब सो रहे हैं, क्या मैं उनके दरवाजे की कुंडी खटखटा कर उठाऊं? रब ने फरमाया, जिब्रील तुझे इसकी इजाजत नहीं है। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, या अल्लाह क्या मैं उनको आवाज देकर उठाऊं? क्या अल्लाह के रसूल उठ जाइए, अल्लाह तबारक व तआला आज आपको अपने कुर्बे खास में बुला रहा। तो रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील तुझे इसकी भी इजाजत नहीं है। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल ऐ अल्लाह क्या मैं उनके जिस्म को छूकर उठाऊं, उनके जिस्म को हिलाकर उठाऊं? रब ने फरमाया, इसकी भी इजाजत नहीं है। हजरत जिब्रील अमीन कहने लगे, या अल्लाह जब तू कह रहा है कि मैं जिस्म को छूकर भी ना उठाऊं, मैं ना दरवाजा खटखटा कर उठाऊं, ना आवाज देकर उठाऊं, तो कैसे बुलाऊं? रब ऐ मेरे अल्लाह तूने तो कहा है कि मेरे महबूब को बुला ला, तो मैं कैसे बुलाऊं? रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील मैं बतलाता हूँ कैसे मेरे महबूब को उठाना है, मैं बतलाता हूँ। रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील मैंने तेरे लब को काफूर का इसी दिन के लिए बनाया था। मैंने इसलिए बनाया था कि जब मेरे महबूब को मैं अपने कुर्बे खास में बुलाऊंगा तो मैं तुझे भेजूंगा और मेरे महबूब आराम फरमा होंगे। ऐ जिब्रील सुन, जा मेरे महबूब के तलवे पर अपना होठ रख दे, उसकी ठंडक से मेरे महबूब बेदार हो जाएंगे। रफीकाने गिरामी वकार, रब ने तलवे पे होठ रखवा कर हमें बतला दिया कि नबी की ताज़ीम कैसी होनी चाहिए। रफीकाने गिरामी वकार, वो सरदारुल मलाइका होकर नबी के तलवे पर अपना होठ रख रहे गए और नबी का कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले क्या कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी की ताज़ीम बड़े भाई की जैसी करनी चाहिए, माज़अल्लाह नबी को बड़े भाई जैसा जानना चाहिए, माज़अल्लाह नबी को गांव का चौधरी बतलाते हैं। अरे रब फरमा रहा है, ऐ जिब्रील तलवे पर होठ रख दे। रब अदब बता रहा है, रब अदब बतला रहा है, लेकिन ये लोग बेअदब इस तरीके से हैं कि रब के फरमान के खिलाफ जा रहे हैं। रफीकाने गिरामी वकार, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार। हजरत जिब्रील अमीन ने देखा, सलाम अर्ज़ किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आज आपको अपने कुर्बे खास में बुला रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज वदू फरमाया, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जिब्रील अमीन जन्नत से बुर्राक लेकर आए। बुर्राक जब लेकर आए तो जिब्रील अमीन जब बुर्राक को लेकर आए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह आप बुर्राक पर सवार हो जाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही बुर्राक पर सवार होते हैं, बुर्राक उछलने लगता है, कूदने लगता है। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, ऐ बुर्राक तू उछल कूद क्यों रहा है? क्या तुझे पता नहीं कि तुझ पर कौन सवार है? अरे तुझ पर वो नबी सवार है जिनके सदके में जमीन बनी, जिनके सदके में आसमान बना, जिनके सदके में लौह बना, कलम बना, अर्श बना, जन्नत बनी, दोज़ख बनी, जिस नबी के सदके में कायनात का दर्रा दर्रा बना, अरे उस वो नबी तुझ पर सवार है। रफीकाने गिरामी वकार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सारी कायनात बनी। इसीलिए आला हजरत पुकार उठे, वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने मेराजुन नबी, जश्ने मेराजुन नबी, मोहब्बते मुस्तफा। बुर्राक क्या कहता है, ऐ सरदारुल मलाइका जिब्रील अमीन, मैं गुस्ताखी की बिना पर नहीं उछल रहा, मैं इस वजह से नहीं उछल रहा कि मुझ पर नबी सवार है तो मैं नहीं बिठाऊंगा। अरे ये तो मेरी किस्मत है कि 40,000 बुर्राकों में से मैं चुना गया, ये मेरी किस्मत है। ऐ सरदारुल मलाइका मैं इस वजह से उछल रहा हूँ
कि कल मैदान क़यामत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पुल-सिरात से गुजरे तो मुझ पर सवार होकर गुजरे। रफीकाने ग्रामी वकार बुर्राक का भी अकीदा वही था जो आज हम बरेलवियों का है। उसका भी अकीदा था कि नबी की जन्नत में लेकर जाएंगे, नबी की शफाअत कराएंगे। रफीकाने ग्रामी वकार वो जानवर होकर के नबी पे इतना मजबूत अकीदा रखता है, लेकिन ये इंसान होकर के कहते हैं कि मादअल्लाह नबी शफाअत नहीं करा सकता। रफीकाने ग्रामी वकार वो जानवर होकर कह रहा है कि ऐ जिब्रील अमीन, अल्लाह के रसूल से कह दीजिए आज जिस तरीके से मुझ पर सवार होकर रब के कुर्बे खास में जा रहे हैं, तो कल मैदान क़यामत में जब पुल-सिरात से गुजरेंगे तो मुझ पर सवार होकर गुजरेंगे। अल्लाह के रसूल थे जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, बुर्राक कह रहा है कि जिस तरीके से आज मुझ पर सवार होकर रब के कुर्बे खास में जा रहे हैं, तो कल जब मैदान क़यामत में आप पुल-सिरात से गुजरे तो मुझ पर सवार होगा। रफीकाने ग्रामी वकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है मैं तुझ पर ही सवार होकर गुजरूंगा। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर जब सवार हुए, बुर्राक चला। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए। मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत फरमाई। उसके बाद आसमान से सीढ़ी लाई गई। सीढ़ी सोने चांदी की सीढ़ी पर से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ चले। जिब्रील अमीन भी साथ हैं। अब आसमान की तरफ जब पहले आसमान के गेट पर पहुंचे तो जिब्रील अमीन ने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से फरिश्ता बोला, कौन? तो जिब्रील अमीन बोले मैं जिब्रील अमीन। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? तो जिब्रील अमीन बोले मेरे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो चुके, यानी उन्हें भी खबर थी कि नबी पैदा होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हो चुके हैं। अब दरवाजा खुला, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के अंदर दाखिल। जब आसमान के अंदर दाखिल हुए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने दाएं कंधे की तरफ देख रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, और जब बाएं कंधे की तरफ देख रहे हैं तो रो रहे हैं। ये माजरा देख करके आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील ये कौन शख्स हैं? और जब ये अपने बाएं कंधे की तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं, दाएं की तरफ देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। हजरत जिब्रील अम्मी बोले, या रसूल अल्लाह ये आदम अलैहिस्सलाम है। और ये जब दाएं तरफ देखते हैं तो अपनी उन नेक औलादों को देखते हैं जो जन्नत में जाएगी, तो देख करके मुस्कुराने लगते हैं। और जब अपने बाएं कंधे की तरफ देखते हैं तो अपनी बुरी औलादों को देखते हैं जो कुफ्र पर मरी, शिर्क करके मरी, उन सबको देख करके रोते हैं। रफीकाने ग्रामी अब कोई कह सकता है कि जब काफिरों की रूह आसमान पर नहीं जाती तो आदम अलैहिस्सलाम कैसे देख रहे हैं? हो सकता है, कह सकता है कोई, लेकिन सुनो, आसमान शीशे की तरह है। वो शीशा जिसके अंदर से अगर कोई सामान उसके अंदर रखा है तो बाहर से भी नजर आता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान के ऊपर हैं। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम नीचे से देख, आसमान के नीचे से देखते हैं। उनकी जो बदकार औलादे थी जो कुफ्र पर मरी, शिर्क पर मरी, वो आसमान के नीचे थी, ऊपर थोड़ी गई। आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान के ऊपर से देखा, वो शीशे की तरह था। रफीकाने गिरामी वकार हजरत आदम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़ते हैं। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से उन्होंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सलाम अर्ज़ किया। उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आपका आना मुबारक हो, आपका आना मुबारक हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में एक ऐसे शख्स को देखा जिसकी जुबानी, एक ऐसे शख्स को देखा कि जिसके सामने कच्चा गोश्त, जिसके सामने भुना हुआ बेहतरीन गोश्त रखा है, और एक तरफ कच्चा गोश्त रखा है, बदबूदार गोश्त। वो बदबूदार गोश्त खा रहा है और पका गोश्त नहीं खा रहा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये कौन शख्स है? ऐ जिब्रील ये कौन शख्स है जो पका हुआ गोश्त छोड़कर खराब गोश्त खा रहा है? तो जिब्रील अमीन बोले, या रसूल अल्लाह ये वो शख्स है जो दुनिया में जिना, या रसूल अल्लाह ये दुनिया में लोगों की गीबतें करता था,
आज जिसको आज इसको इस बात का सजा मिल रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आगे एक शख्स को देखा कि जिसका सर कुचला जा रहा है, जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा है और वो रेजा रेजा हो जाता है, फिर सही हो जाता है, फिर कुचला जा रहा है। ये देख करके आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये कौन शख्स है? तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह ये वो शख्स है जो दुनिया में नमाज तो पढ़ता था लेकिन नमाज सही से नहीं पढ़ता। रफीकाने ग्रामी वकार नमाज पढ़ता था लेकिन सही से नहीं पढ़ता था, लेकिन आज हम मुसलमान तो नमाज भी नहीं पढ़ते। अक्सर हमारे यहाँ नमाज बहुत लोग नहीं पढ़ते। रफीकाने ग्रामी वकार वो नमाज पढ़ता था, गलत पढ़ता था, उस सही तरीके से नहीं पढ़ता था, उसको ये सजा मिल रही थी। हम अगर जो नहीं पढ़ेगा उसका क्या हाल? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े। एक शख्स को देखा कि जिसके पास जिसकी ज़बान जिसका होठ ऊंट की तरह था और उसके हाथ में अंगारा था, वो अंगारा अपने मुंह में डालता था, वो होठ को काट करके जमीन पर गिर जाता था, फिर होठ सही हो जाता था, फिर डालता था। इसी तरीके से वो करता रहा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील ये कौन शख्स है? तो जिब्रील अमी कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये वो शख्स है जो दुनिया में खयानत करता था। या रसूल अल्लाह ये दुनिया में लोगों के माल को अपना माल समझ करके खा जाया करता था, उसमें अमानत में खयानत करता था, जिसकी सजा आज मिल रही है। रफीकाने ग्रामी वकार आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सजा मिलते हुए देखा। रफीकाने ग्रामी वकार आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आगे बढ़ते हैं, तीसरे आसमान पर जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर वो हजरत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम अर्ज़ करते हैं। उसके बाद कहते गए, या रसूल अल्लाह आपका आना मुबारक हो। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़ते हैं, चौथे आसमान पर जाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने सलाम अर्ज़ किया, फिर उन्होंने भी खुशामदीद कही। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े, पांचवें आसमान पर गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने भी खुशामदीद कही और आसमान पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। जब सातवें आसमान पर पहुंचे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सातवें आसमान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन शख्स है? तो जिब्रील अमीन कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये आपके जद्दे अमजद हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम अर्ज़ किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर उन्होंने हजरत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ मेरे बेटे आपका आना मुबारक। रफीकाने ग्रामी वकार मेराजुल नबी के बहुत सारे वाक़यात हैं और वक्त ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करता हूँ। और बोलने में जो भी गलतियाँ हुई हैं साहवन कदन खतन मौला तबारक व तआला अपनी रहमी करीमी के सदके में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला इस्माइली, जो बड़ी अच्छी अंदाज में खिताबे नायाब हमें और आपको सुना रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर हजरत की तमाम तर बताई हुई गुफ्तगू को उस पे सुनने और सुनाने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, आमीन। और इस पाकीज़ा महफिल के सदके में अल्लाह उनके इल्म में और उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बहुत ही अच्छा खिताब हमने और आपने समाअत किया जश्न मेराजुन नबी के हवाले से। शायर ने कहा, आज महफिल में लुत्फ़े खूब आया है,
आज महफिल में लुत्फ खूब आया है, क्योंकि आज फख्रे याकूबो अय्यूब आया है। जब गए अर्श पे सरकार तो रब ने फरमाया, फरिश्तों नूर बरसाओ मेरा महबूब आया। जब गए अर्श पे सरकार तो रब ने फरमाया, फरिश्तों नूर बरसाओ मेरा महबूब आया है। फिर उसके आगे शायर कहता है कि मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, नबी की राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। मेराज के लम्हों को 1450 बरस गुजरे, अभी तक अक्ल इंसान की हैरानी नहीं जाती, अभी तक अक्ल इंसान की हैरानी नहीं जाती। फिर और अगर पाकिस्तान का एक शायर कहता है कि मेराजे मोहम्मद ने किया राज जो अफसा, मेराजे मोहम्मद ने किया राज जो अफसा, वो राज खलाओं से हवा पूछ रही है। मेराजे मोहम्मद ने किया राज जो अफसा, वो राज खलाओं से हवा पूछ रही है। फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस, अरे साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। फिर अब्दुल रहमान जाबी चिश्ती बुरनपुरी कहते हैं कि मेराजे मुस्तफा का हुनर मार मार कर, मेराजे मुस्तफा का हुनर मार मार कर, हैरा है सब खलाओं में सर मार मार कर। मेराजे मुस्तफा का हुनर मार मार कर, हैरा है सब खलाओं में सर मार मार कर। और दौरे सहाबा होता तो ऐ नजदियों तुम्हें कर देते कब का सीधा उमर मार मार कर। दौरे सहाबा होता तो ऐ नजदियों तुम्हें कर देते कब का सीधा उमर मार मार कर। और भागूंगा सुए तैबा बिना बोले घर से मैं, भागूंगा सुए तैबा बिना बोले घर से मैं, लाओगे कब तलक मुझे घर मार मार कर। भागूंगा सुए तैबा बिना बोले घर से मैं, लाओगे कब तलक मुझे घर मार मार कर, लाओगे कब तलक मुझे घर मार मार कर। और आखिरी शेर कहते हैं कि होता अगर परिंदा तो हिजरे नबी में मैं, होता अगर परिंदा तो हिजरे नबी में मैं, दे देता जान पिंजरे में पर मार मार कर, दे देता जान पिंजरे में पर मार मार कर। और मक्ते में कहते हैं कि जामी भी उनके खास गुलामों में आ गया, दामन पे पंजतन का कलर मार मार कर, दामन पे पंजतन का कलर मार मार कर। बहुत ही तेजी के साथ मैं एक ऐसे मदाहे रसूल को आवाज देता हूँ जिसने बहुत ही कम उम्र में अपनी वालिदैन की दुआओं के सहारे मसौली शरीफ और बरेली शरीफ का फैजान लेकर के जो पूरे बनारस की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आ रहा है, जिनसे मेरी मुराद मदाहे रसूल वासिफे शाहे हुदा बरादरे अकबर अंदलीबे गुलशने रिसालत जनाब अब्दुल बासित इस्माइली रज़वी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी नातिया अशार से हम सामईन को मुनव्वरो मजल्ला फरमाए। माइक पर जनाब अब्दुल बासित इस्माइली।